अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। ख़बरें तो आप पहले ही जानते हैं। आज जो अपील्स हैं वो बहाल हो गई हैं नवाज शरीफ साहब की, एवन फील्ड रेफरेंस वाली और अल अज़ीज़िया में, और रिटन फैसले में डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन क्योंकि पंजाब की निगरान हुकूमत पहले ही CRPC के सेक्शन 401 के तहत उनकी सज़ा सस्पेंड कर चुकी है, तो इसलिए मियाँ साहब अब बिल्कुल आज़ाद हैं। कोई हैरानी की बात नहीं थी। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में जब अदालती हवाएं चलती हैं तो वो मेरिट से ज़्यादा सियासत पे चलती हैं। आम तौर पे हमने देखा एक वक्त वो था कि यही नैब, इसको तमाम बुराइयां नज़र आती थी मियाँ साहब में, बाकी लोगों में। आज उसी नैब में रवैये बदले हुए हैं। इसी तरह अदालतें कल कुछ और थीं, आज अदालतों का माहौल और है। जनाब प्रोटेक्टिव बेल्स भी हो रही हैं, फिर अब भी फैसला हो रहा है। कोई चब्बे की बात नहीं है। तो होने क्या जा रहा है? क्या जो एक माहौल बना हुआ और आम परसेप्शन है कि शायद चीज़ें बहुत हद तक तय ही हो गई हुई हैं कि इलेक्शन भी होंगे, एक कोलिशन गवर्नमेंट भी बनेगी, और राह जो हमवार हो गई हुई है नवाज शरीफ साहब के भी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की। ये भी हम सुन रहे हैं कि शायद वो बहुत अरसा रहें ना और ख़ुद ही किसी और को बनाएं। लेकिन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात हमेशा वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑनर रिवाइव हो, मेरे साथ जो ज़्यादती है उसका मदावा हो। प्राइम मिनिस्टरशिप मेरा नहीं है मकसद, लेकिन टू मेक अ पॉइंट कि मेरे से गलत हटाया गया, मुझे गलत बदनाम किया गया। तो वो इसमें ये 2-3 बातें चल रही हैं। साथ ही सदर साहब आउट ऑफ द ब्लू वो एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें एक बात छेड़ देते हैं कि मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जो हैं मुझे वो होते नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मुझे उस पर शक है। फिर वो अपनी लॉयल्टी दोबारा रीआइट्रेट कर रहे हैं खान साहब के लिए। ये और बात है कि खान साहब उनको अपने साथ मानने पर तैयार नहीं है। उनकी कोई रेलेवेंस है या नहीं है, और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। इस पर भी ज़रा बात करेंगे। वैसे इलेक्शन कमीशन ने तो एक बड़ा टका सा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जी हमारी तैयारी पूरी है, हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को करके मामले हल करने के बाद इलेक्शन करवा देने हैं। एब्सोल्युटली कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। हमें आज के जो मेहमान हैं उनसे इसलिए हम कुछ तारीख़ की बात भी करेंगे, बिकॉज इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आने का। मैं ज़रा मज़हर अब्बास ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा ख्वाजा साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा वहाँ से पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है अच्छा आर्टिकल लिखा। स्टार्ट वो लिखते हैं हमारी पूरी सियासत इत्फाकिया हादसात और रद्द अमल से भरी पड़ी है। एक को गिराने के लिए दूसरा लाया जाता है। इस नज़िया सियासत में तेज़ी 70 की दिहाई के बाद आई, और नवाज शरीफ और इमरान खान इसकी ज़िंदा मिसालें हैं। कल के गद्दार आज के मुहब्बे वतन, और कल के मुहब्बे वतन आज गद्दार ठहराए जा रहे हैं। ये सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा, और इसीलिए आने वाला वक्त ना सियासत और ना ही जमहूरियत के लिए कोई बड़ी खुशखबरी ला रहा है। पाकिस्तान की सियासत सांप सीढ़ी की मानंद है, कब कोई कहाँ पहुँच जाए पता ही नहीं चलता। और हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी अगर हम डिस्कस कर लें तो नाज़रीन आपको याद है 1977 में भुट्टो साहब, उसके बाद जो हुआ भुट्टो साहब को फारिग किया गया। जब भुट्टो साहब को फारिग किया गया तो उसको जुनेजो साहब जब बाद में ज़िया उल हक साहब लाए तो वो भी ज़रा जमहूरियत पसंद प्रोग्रेसिव निकल आए, वो भी हाथ हो गया ज़िया साहब के साथ। तो फिर पंजाब से नवाज शरीफ साहब के नाम को राह निकला कि एक पंजाब की एक कोई बड़ा नाम ला के उसको क्रिएट किया जाए, वो आगे। फिर हमने देखा कि हमीद गुल साहब ने 1988 में IGI बनवाई ताकि रास्ता रोका जाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। और फिर 1990 में उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा कि मियाँ साहब ने मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेनज़ीर के ख़िलाफ़ गेम हुई, और फिर 1990 का आपको पता है जो बाद में हुआ। 1977 में 2/3 मेजॉरिटी आई नवाज शरीफ साहब के पास, और 2/3 मेजॉरिटी में बहुत कुछ हुआ। हमने सुप्रीम कोर्ट का भी देखा, सजाद अली शाह का, फिर हमने वो धावा भी देखा, फिर हमने जहांगीर करामत की सैकिंग भी देखी। रेजिग्नेशन कहने को था लेकिन सैकिंग ही थी। फारूक लगारी साहब का भी हमने देखा रिमूवल, और फिर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देखी जिसमें कहा जाता था कि अमीरुल मोमिनीन का दर्जा लेना चाहते हैं मियाँ साहब। खैर जनाब, फिर आगे हम 2013 गवर्नमेंट बनती है, और फिर 2016 में फिर बारी आ जाती है नवाज शरीफ साहब के जाने की। पनामा निकलता है, और उसके बाद वो जो फैसले हुए वो भी आपके सामने हैं। फिर 2018 में दोबारा फैसला होता है, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन जाती है। फिर 2022 में तय हो जाता है कि इमरान खान भी अब वाइबल नहीं है, तो वो हट जाते हैं।
और हम देख रहे हैं कि 2023 या 2024 रादर कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब का रिटर्न बड़ा क्लियर अब सामने नज़र आ रहा है। एक हाइब्रिड मॉडल है और ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, और हमने 16 माह में देखा कि वो भी उसमें अब इकॉनमी में भी और तमाम चीज़ों में इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट मिल के काम कर रहे हैं। फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, बड़ी ज़बरदस्त काउंसिल है, काम भी कर रही है, लेकिन उसके अंदर एक सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं। और अब अगर इलेक्शन होते हैं और मियाँ साहब आते हैं तो मियाँ साहब के मोस्ट लाइकली जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो डार साहब होंगे। क्या डार साहब चल पाएंगे, क्या मियाँ साहब चल पाएंगे? इस बैकग्राउंड में मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब क्योंकि सीनियर तरीन लोग हैं, वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू नवाज शरीफ साहब हैं। मेरा आज का मेन क्वेश्चन ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो तारीख़ कुछ और बताती है। देखना ये कि आइंदा क्या ये चल पाएगा निज़ाम, क्या वो चल पाएंगे? और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ख्वाजा साहब, बिफोर वी स्टार्ट मैं चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की 2-3 चीज़ें सुन लें आप। लंदन में जो बयान दिया उन्होंने, उसके बाद फिर शहबाज साहब लंदन गए, फिर हमने देखा कि रवैये बदले, फिर सब ने कहा, तब तक किसी ने खुदा पे नहीं छोड़ा, सब ने कहा अल्लाह पे हमने रख के छोड़ दिया बात। नहीं, उससे पहले कहा मैं उस पर हाँ पहले की, लेकिन याद सबको आया था। मैं चाहता हूँ आप सब मियाँ साहब की ये 2 स्पीचेस सुन लें, फिर उसके तनाजुर में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो हिस्ट्री एंड यू नो द मैन। दैट इज़ वाई मैं चाह रहा हूँ आज हमने स्पेशली आपको इसलिए दावत दी है। ज़रा बताइए मियाँ साहब ने क्या कहा। नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। नवाज शरीफ जब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान जब पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है वो? बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई, मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतार कर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। हम सायों के साथ लड़ाई करके, दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होगा और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है। वहाँ पे मई 2016 में बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था। मैंने आज बहुत जब्त से, बहुत पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि ये नहीं करनी चाहिए। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम, तहैया तूफान किए हुए। ख्वाजा साहब वहाँ से शुरू होते हैं, फिर सबको याद आ जाता है कि नहीं हमने अल्लाह पे छोड़ दिया था। फिर मियाँ साहब आते हैं और फिर मियाँ साहब बड़ी लोडेड तकरीर करते हैं, वेरी गुड स्पीच अनक्वेश्चनबली, और बड़े सॉफ्ट अल्फाज, लेकिन मैसेज बड़ा सख्त। चारों बातें उन्होंने फिर की। बुनियादी मर्ज ठीक करना होगा, फिर उनका धरने कौन करवा रहा था, फिर उन्होंने कहा कौन है जो मुझे हर अरसे बाद अलहदा कर देता है। फिर इनके 2 ही प्रॉब्लम्स रहे थे सुप्रीम जुडिशरी के साथ। उनका जजेस को भी हम रिफॉर्म करेंगे, सीधा कर देंगे। सो जुडिशरी भी बीच में आ गई। फिर इंडिया का इनका हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट रहा इंडिया पॉलिसी पे, उसको उन्होंने दोबारा रीआइट्रेट किया कि हम करेंगे। कश्मीर पे भी बुर्दबारी की बात की, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट छोड़ें, कोई ना कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हमें करनी पड़ेगी। ये जब सारी चीज़ें आप देखते हैं तो लगता है कि मियाँ साहब में तब्दीली कोई नहीं आई हुई, वो ऐसे ही हैं। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू चेंज रियली एट दैट पॉइंट। जब ये सारी बैकग्राउंड देखते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है कि नज़र ये आ रहा है कि आपकी पार्टी लीड पार्टी बनेगी और एक कोलिशन बनेगी और गवर्नमेंट चलाएगी। क्या मियाँ साहब चल पड़ेंगे, चल सकेंगे? मालिक, जो बातें आपने की हैं मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं उन चीज़ों को कंटेस्ट करना चाहता हूँ। कंटेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है या जो मैं आर्गूमेंट देना चाह रहा हूँ उसको ज़रा गार्बल कर देगा उसको। देखिए, मियाँ साहब ने बड़ी देर पहले
ये कोई नई बात नहीं है। बड़ी देर पहले जो है, मेरा ख्याल है ये साल 2 साल पहले की बात होगी, मेरे सामने कहा था कि मैंने अपने मामला जो है अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और उसको बार बार रिपीट करते रहे। एक बात जो है बड़ी फितरी होती है, नेचुरल होती है कि किसी वक्त बंदे को ज़रूर आता है कि यार मेरे साथ जाती हुई है, तो ये जो बंदे ने मेहनत जाती की थी, ये नाल को 2 हाथ होने चाहिए। दिस वेरी नेचुरल, मुझे भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। तो अगर वो किसी वक्त जो है उस जज्बा जो है वो जो है उनके ऊपर फ्लीटिंग मोमेंट आता है, तो वो मैं नहीं समझता कि आप उसको करैक्टराइज करें इस तरह के कि भाई ये कोई चीज़ जो है इट विल प्ले समथिंग यू नो इन द फ्यूचर, कोई उस प्ले करेगी वो। एक तो मैं ये बात कहना चाहता था। दूसरी बात यह है कि जो आपने हाइब्रिड वाली जो बात की है, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की है। मियाँ साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये सबको मिलके बैठ के, अगर इफ़ यू रिमेंबर द स्पीच, आपने सबको मिलके बैठ के ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कौमी इदारों को, ये बात उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मियाँ साहब खुद प्रोनाउंस कर रहे हैं। जहाँ आपने दूसरे 2-3 फिक्रे या वो किए हैं, साथ ये भी है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो मसाइल जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो साथ ही ये भी इशारा कर रहे हैं कि इन मसाइल का हल जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है, जो प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की टीम जो है या पार्लियामेंट जो है नहीं कर सकती, उसमें बाकी अदारों का भी जो है ना वो डेफिनेटली जो है एक पार्टनरशिप हो, क्योंकि इश्यूज जो है ना बड़े गंभीर हैं। आप जितने एग्जाम्पल दिए हैं आपने, मैं उन एग्जाम्पल के साथ 100% नहीं 200% आपके एग्री करता हूँ, लेकिन ग्रेजुअली 77 से लेके 2023 तक जो है हमारे हालात जो है ना को बेहतरी की तरफ नहीं गए, वो दिन ब दिन जो है जवाल पजीर हुए हमारे हालात जो है। हर गुजरने वाले हालात के बाद जो है सिचुएशन जो है हमारे सामने जो खड़ी हो, वो एक शेर है कि दरिया के पार उतरे तो फिर चलने लग पड़ा, बड़ा मशहूर शेर है कि हर जो हमारे यहाँ पे क्राइसिस हुई, उस क्राइसिस का कोई 2 नंबर सोल्यूशन निकला या 1 नंबर निकला, हाइब्रिड निकला या इंजीनियर निकला, जैसे भी निकला, उसके बाद जो है हालात और ख़राब हो गए, उसके बाद और ख़राब हो गए। इसमें एक वाटरशेड आया था 2006 में, जब बीबी का और मियां नवाज शरीफ का जो है एक चार्टर जो है उन्होंने साइन किया लंदन के अंदर। आई थिंक दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। बीबी की ज़िंदगी ने, उनकी शहादत हो गई, उनकी ज़िंदगी ने वफा ना की, लेकिन आई वाज देयर जो 2006 में जब साइन हुआ है। मैं वो जो फ़िज़ा थी वहाँ पे, उसके बाद दूसरे दिन एक लंच हुआ, उसमें भी मैं शरीक था। तो ये सारी बातें जो थी, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ बीबी की जो डिपार्चर थी उससे। लेकिन उसके बावजूद हमने 2 दफ़ा उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है पीपल्स पार्टी के साथ जो है। हमने 2008 में बनाई, नहीं चली, अदलिया वाला इशू आ गया, उसके ऊपर हमने एक स्टैंड लिया होता, वी हैड टू पार्ट। उसके बाद ये अभी जो है 14 महीने बड़ी सक्सेसफुल चली है। मेरा ख्याल है कि हमने जो भी मामला हम हमसे हल हो सकते थे, हमने वो हल किए हैं। जो नहीं हल हो सकते थे, हमने उनको कम से कम, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, उनको डका ज़रूर लगाया जो है। तो ये सारी आप जो बातें कहते हैं, मैं उनसे नहीं, मैं जो है वो इख्तलाफ करता। ये सिचुएशन ऐसी है, और मैं ये बार बार जो है आपसे भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी ये बार बार ये कह रहा हूँ कि द टास्क इज सो जाइकेंटिक कि वो जो है ना कि ये एक जो जुज़ है हमारी हुक्मरान जो लीड या इशराफिया कह लें, जो भी कह लें, उसको एक जुज़ उसको नहीं हल कर सकता। इट हैज़ टू बी ए जॉइंट एफर्ट। नहीं, मैं इस पे आते हैं आगे, लेकिन आपने बात की कि जी आपने वो भी चलाना चाहिए था, जहाँ उन्होंने कहा कि सबको मिलके काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक तरफ वो ऑल इंक्लूसिव की वो बात करते हैं। जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने जो पिछले 14 माह थे उनका जिक्र तक नहीं किया। ऐसे किया कि जैसे सिर्फ इतना जिक्र किया कि शहबाज ने ये किया वो किया, उन्होंने कोलिशन पार्टनर्स का जिक्र तक नहीं किया।
जब और इंक्लूसिव की बात करते तो हमारा ख्याल था कि शायद वो बात करेंगे कि देखें हमने एक एग्जांपल दी, मिल के काम किया, पीपल्स पार्टी भी थी, JUI भी थी। उन्होंने तो बल्कि उस 14 माह को बिल्कुल ही ब्रश ऑफ कर दिया। एक बड़ी स्मार्ट मूव की, 2 बिल्स निकाले जिसमें इमरान के बिल्स और अपनी लास्ट गवर्नमेंट के बिजली के बिल्स कंपेयर किए थे। इट वाज अ एस्ट्यूट पॉलिटिकल मूव, बट हैविंग सेड दैट उन्होंने तो रिकग्नाइज ही नहीं किया उस पीरियड को। जब से वो आए हैं अभी तक उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई विद जरदारी साहब, विद मौलाना साहब एंड अदर्स। तो लग ही ऐसे रहा है, तासुर ये मिल रहा है कि आप लोग इतने अभी से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आप समझते हैं अगली हुकूमत हम लीड करेंगे, हम ही वज़ीर आज़म बनेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप ऑल इंक्लूसिव तो आप शो करते हैं ना। मेरी बात सुन लें ना, मुझे मौका दें। आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज देखें ना 21 और आज 26 हुए, 5 दिन हुए हैं। जो आप बातें कह रहे हैं ये 5 दिन में सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हमें किसी तरह जो है ना ये पक्की ज़मानत मिल जाए और ये जो हफाजती ज़मानत या कच्ची ज़मानत जो है उससे हम निकलें, उस मोड से निकलें। ये खासा बोझ था हमारे जहन के, मैं तो वर्कर हूँ, मेरे जहन पे था, तो लाजमी तौर पर मियां नवाज शरीफ से 10 टाइम्स उनके इस चीज़ का बोझ है। अब नाउ दैट ही इज सेटलिंग डाउन आफ्टर टुडेज जजमेंट, तो ये जो आप बातें कह रहे हैं ये सारी होंगी, ये सारी होंगी। मैं आपको इतने दिनों में आपने जलसा भी कर लिया, मरी भी चले गए, जलसा देखना तो 2 टेलीफोन कॉल्स तो हो सकती है ना खालिद साहब, 2-3 टेलीफोन कॉल्स तो हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कि 4-5-6 दिन का तो मोहलत देना, इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल ना करें। 21 अक्टूबर तो वो एयरपोर्ट से सीधा आके उन्होंने जलसा किया। आज बड़ी जलसा जो था वो मोर ऑफ ए रिसेप्शन गिवन टू। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जब ये कोर्ट पे गए हुए थे तो सहाफ़ियों से बात हुई तो किसी ने कहा इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे, उन्होंने कहा पहले यहाँ से तो फ्री हो जाएं। मेरे सामने बात हुई थी। अब बड़ा सिंपल है कि करें, बिकॉज हर कोई 3 दिन से ही बात चल रही है। ये मेरी बात जो मैं कर रहा हूं वो यही बात है। मियां साहब ने एक जलसे में भी इलेक्शन की बात नहीं की। नहीं, यही बात है, यही तो मैं कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा हम्प था। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड। अच्छा, हम सबको पता था कि बेल्स और ये अपीलें बहाल हो जाएंगी, आपको कोई शक था? मेरा ख्याल है आप यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। यस, यू हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये जो बंदा टारगेट होता है ना उसको आखिरी मोमेंट तक जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो शक का जो है ना एक एलिमेंट जो है वो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसा आप भी गुजरे हुए हैं, मैं भी गुजरे हुआ हूँ, और भी बहुत से लोग गुजरे हुए हैं। तो ये प्लीज इतना अलाउंस हाथ ना हो जाए, हाथ ना हो जाए, ये अलाउंस जरूर दें। अब आ जाए स्पीच पे, मुझे बताएं। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज मेरी बहुत दोस्तों से बात हो रही थी इधर दाएं बाएं दोनों तरफ इस शहर के, किसी को समझ नहीं आई कि मियां साहब ने आउट ऑफ द ब्लू बांग्लादेश की एग्जांपल क्यों दी। क्योंकि तारीख में बांग्लादेश बड़ा कॉन्टेंशियस इशू है पाकिस्तान में। बहुत से लोग भुट्टो साहब को ब्लेम करते हैं, पीपल्स पार्टी को, और भुट्टो साहब को ब्लेम करते हैं। बहुत से लोग उस वक्त की फौजी क़यादत को ब्लेम करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू एक तकरीर हो रही है और उसमें सिंपली एग्जांपल बांग्लादेश की दी जाती है, यानी कि ये हिंट कराया जाता है कि आप लोगों के वैसे मुल्क भी टूट गया। फिर जो शेर भी पढ़ते हैं गालिब का, उसकी तशरीह भी मियाँ साहब करते हैं और उसमें कैटेगोरिकल ये है कि बेसिकली हुण सानू होर तंग ना करना, हुण जो गल हुई तो फिर सब कुछ बह जाएगा हमारे इसको में। सो वेल्ड थ्रेट भी हमें नज़र आ रही है। इसलिए क्या है, बड़े सॉफ्ट तरीके से मियाँ साहब ने बड़ी टिका के हार्ड स्पीच की है। इन दोनों चीज़ों को मुझे आप समझा सकते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू बांग्लादेश की एग्जांपल कैसे बैठ गई? मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की एग्जांपल विज़ावी वो देखते हैं कि वो 1971 से लेके 2023 तक कहाँ पहुँच गए हैं और 1971 से लेके 2023 तक हम कहाँ पहुँचे। हम उस वक़्त उन लोगों को जो बड़ा डेरोगेटरी लैंग्वेज में बंगालियों को हम वेस्ट पाकिस्तानी खुसूसन पंजाबी जो है के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हालांकि देवर ब्रिलियंट पीपल, इकोनॉमिस्ट जो थे उनके ब्यूरोक्रेसी जो आपारा जो है ये एक ब्यूरोक्रेट। आप इसको इनोसेंट रेफरेंस कहते हैं? नहीं, मैं इनोसेंट रेफरेंस है, एक कंपैरिजन है कि एक मुल्क के 2 हिस्से हुए 1971 में। वो मुल्क का हिस्सा जो है कहाँ का कहाँ पहुँच गया इकोनॉमिकली स्पीकिंग। मैं नहीं समझता कि बांग्लादेश जो है आज जितना इन्फ्लुएंस इंडिया का वहाँ पे है। मैं आई डोंट वांट टू, ज़रा डिप्लोमेटिक नॉर्म्स मुझे कंपेल कर रहे हैं कि मैं वो बात खुल के ना करूं, लेकिन जितना वहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है मैं नहीं समझता कि वहाँ के लोग जो है उस इन्फ्लुएंस से
कोई ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसके साथ जो हैं, और दूसरे भी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे इतनी कंफर्टेबल नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मैं फिर थोड़ा सा मोहतात कमेंट दूंगा, लेकिन इकनॉमिकली दे आर वे हेड ऑफ अस, वे हेड ऑफ अस। सबसे बड़ी बात है कॉटन पैदा नहीं करते, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे हैव मेड सम लैंडमार्क अचीवमेंट्स जो पाकिस्तान में नहीं उसके बाद हो सकी। 1971 के बाद हमने नेशनलाइजेशन की, और नेशनलाइजेशन ने तबाह कर दिया हमारी सारी एक सवाल उन्होंने और भी किया इकोनॉमी को। मैं एक फिक्र ऐड करूंगा, तबाह कर दिया इकोनॉमी है। और सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट जितनी भी आई हैं उसके बाद 50 साल हो गए, 52 साल 51 साल हो गए, उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं स्वाय मियां नवाज शरीफ के 1991 की गवर्नमेंट और 93 में बीबी की गवर्नमेंट, इन दोनों ने उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना शुरू कर दिया, अदरवाइज फेल हुई हैं। पीआईए का हाल देख लें, स्टील मिल का हाल देख लें, यूटिलिटी स्टोर का हाल देख लें। हम एक पैटर्न देखते हैं कि तारीख का, मैं आज का प्रोग्राम जान के थोड़ा सा तारीख पर चाहूँगा, आई रियली वी वांट कि मेरे ऑडियंस को भी कुछ समझ आए। हमने 2 मियाँ साहब के बिहेवियर्स देखे हैं इंस्टीट्यूशन के साथ। पावर में आने के लिए कोलिजन हो जाती है, जब पावर में आ जाते हैं तो कोलिजन हो जाता है। इस बार क्यों मुख्तलिफ होगा? बिकॉज अगेन मैं लास्ट स्पीच को देखता हूँ, हर तारीख हमारी भरी हुई है, कोलिजन से आते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन इट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2013 में हम पावर में आए, उधर कोई ऑस्टेंसिबली कोई नजर नहीं आता, कोई मिली भगत नजर नहीं आती। एक इलेक्शन होता है, उसमें पीटीआई को एक साइजेबल नंबर मिलता है, हमें मेजॉरिटी मिलती है, हमारे साथ कोई 1-2 और पार्टियां मिल जाती हैं। लेकिन राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, हमारे खिलाफ जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ना कोई शुरू हो जाता है, धरना शुरू हो गया। धरने के बाद और बहुत से वाक़यात हैं जो मैं लंबी दास्तान हो जाएगी, जिसमें मियाँ साहब को जो है ना वो सेक्रीफाइस कर दिया गया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, जो आज भी कोर्ट में जो कुछ हुआ है। लोग कहते हैं जी कि वो आईके के साथ, इमरान खान के साथ ये हो रहा है। मियाँ साहब का सारा कुछ ट्रम्प्ड अप था, कोई चार्ज जो है आज तक नहीं प्रूव हो सका, और 10,000 के ऊपर जो है उनको अल्टीमेटली जो है कन्विक्ट किया गया। वो क्यों हुआ? वाई दैट एक्सपेरिमेंट? अगर मियां नवाज शरीफ एक सही ट्रैक पे जा रहा था, आपके ख्याल में क्यों हुआ? आप तो यूर विटनेस। मैं समझता हूं कि उस वक्त जो लोग थे, लेट मी बी फ्रैंक, कि जो भी लोग थे उन्होंने हर मरले के ऊपर अपनी उसके लिए जो है ना अपने आप को दवाम देने के लिए सौदे करने की कोशिश की, जो मियां नवाज शरीफ ने नहीं की। And he had to pay the price for that. Simple. चल वो तारीख हो गई। मैं जो तारीख है ना ये, हाँ, हम तारीख से मैं उसकी डिटेल नहीं मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ और ये कहा गया कि ये कर दें ये हो जाएगा, ये कर दें ये हो जाएगा, ये तो हो जा, उसके क्या जारी रहा। और मियाँ साहब ने ही वेंट आउट ऑफ द वे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मियाँ साहब बेलिजरेंट हैं, मियाँ साहब ने आउट ऑफ द वे गए टू सॉर्ट ऑफ अपीज कि भाई चलें इस तरह नहीं, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। बट आई थिंक इट वाज ऑलरेडी जो एक स्क्रिप्ट था वो ऑलरेडी इट वाज रिटन इन 2013 एंड 14। उसमें जो स्नैक्स आते रहे वही थे, जो लोग इनकम्बेंट थे उस वक्त जो है वो अपने लिए फेवर्स मांगते रहे, या दे हैड अदर प्लान्स फॉर देमसेल्व्स, नॉट फॉर अस और फॉर कंट्री, फॉर देमसेल्व्स। उसकी वजह में बीच में पॉजेज आते रहे, एंड अल्टीमेटली फुल थ्रॉटल के ऊपर जो है 2015-16 में शुरू हो गया मामला, और मियाँ साहब वाज डिस्क्वालीफाइड। ये मुझे बताएं कि फिर हमने इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मियाँ साहब को उसके लिए ब्लेम ना करें। जो 2016 में हुआ, मियाँ साहब वाज आई थिंक ही वांटेड टू कंटिन्यू जो हमारा मईशत की डेवलपमेंट का सफ़र था उसको कंटिन्यू रखना चाहते थे, उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अकोमोडेट किया भी, लेकिन आई थिंक द पीपल एट द हेल्म ऑफ जाए जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो जाए, एंड में तक शख्सियात के ऊपर ही आके ख़त्म होती है ना। आपका आप सर्टन तरीके से रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे उस चीज़ों में। हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका एक वर्ल्ड व्यू और है,
उनका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग और पावर शेयरिंग और है, मियाँ साहब का एब्सोल्युटली और है। मियाँ साहब इस समबडी जो एब्सोल्यूट कंट्रोल के साथ चलते हैं। अब बड़ी ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जी हमने वहाँ से पैसे लेने थे, वहाँ से लेने थे, अगर आर्मी चीफ ना लेते तो हमें ना मिलते, ये ना होता, और उन्होंने वो चीज़ें यूज़ की। फिर हमने देखा कि व्हीकल भी बन गया है इकनॉमिक ग्रोथ का, फिल्सेशन काउंसिल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने काफ़ी काम एक्टिवली शुरू किया हुआ है। इट्स प्रोमिसेस हैज़ अ बिग प्रॉमिस इन इट। अब उसके अंदर भी सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं। अब डार साहब है, उनका अपना स्टाइल है, वो एब्सोल्यूट कंट्रोल वाले आदमी हैं, वो खुद जर्नैल हैं। अब उनको असली जर्नैल के साथ काम करना पड़ गया तो कैसे होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बन जाएंगे आगे? नहीं, देखिए मैं उसको जो आप कह रहे हैं 100% मैं आपको ये नहीं, कोई ब्लैक एंड वाइट में जवाब नहीं दे सकता कि ये नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना हालात का जबर जो है तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं या तमाम प्लेयर्स जो हैं उनको मजबूर करेगा कि इन हालात को ठीक करने के लिए जो है कोई ना कोई जो है एक दूसरे के लिए अकोमोडेशन जो पैदा करें। और वो उस अकोमोडेशन में मेरा ख्याल है कि अगर 2-3 साल भी हम गुजार लें एक स्मूथ जो है तो टर्न अराउंड हो जाए इकोनॉमी। एवरेज आपकी 2.5 साल है ना, तो आपने नहीं, उसके बाद जो है मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये सारे फ्रिक्शन उसी वक्त क्रिएट होती है। देखें मेरा अपना ख्याल है कि द पीपल हु थॉट कि मियां नवाज शरीफ को 13 या 14 या 15 में जाना चाहिए और उन्होंने एक प्रोग्राम जो है बनाया और अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट किया, उनका ख्याल था कि ये मियां नवाज शरीफ ये टर्म पूरी कर गया तो मियां नवाज शरीफ जो है वो लास्ट कर जाएगा, वो उसके बाद दूसरा इलेक्शन भी जीत जाएगा जो है, तो दे इंटरप्टेड हिज टर्म। हम ये भी सुन रहे हैं कि आपके उधर लाहौर से खबरें आती हैं कि शायद ये भी एक थिंग ऑन द कार्ड्स है कि मियां साहब जो अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं है पूरी टर्म गुजारने में, वो सिर्फ एक पॉइंट बनाना चाह रहे हैं कि मुझे ऑनर रिवाइव हो और फिर शायद शहबाज साहब या कोई और आप आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस वक्त तो जो है हमारा एक ही फोकस है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने दोबारा। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना, ये दुनिया की तारीख में कहीं भी नहीं इस तरह हुआ और उनका बनना सबसे बड़ी जो विंडिकेशन उनके लिए ये होगी, ये कि उनको चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया। मुकदमा जो हैं फ्लिमजी से मुकदमा उनके ख़िलाफ़ बनाए गए थे, जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है 4-5 मुकदमा विद लोड्स ऑफ एविडेंस जो हैं, उस किस्म का कोई नहीं था जाके उधर से ले आया, कामा ले आए और 10,000 की तनख्वाह जो नहीं गई थी वो उठा के तो उसको कन्वर्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई इस वक्त बात नहीं है। गैस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एविडेंस। एक ब्रेक लेनी, सवाल मैं आपसे करे जाए छोड़े आ जाऊँ आपके लिए ब्रेक से पहले। अभी एक सर्वे भी आया और उसमें जो मेजॉरिटी थी जो ऑफ द पीपल क्वेश्चनड, उनके जवाब में मेजॉरिटी का ख्याल था कि कोई डील हुई है। तासुर ये है कि एक डील है। इवन पीपल्स पार्टी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है। आपके पुराने जो हलीफ थे वो सारे कोलिशन पार्टनर्स कह रहे हैं कि डील हो गई है। जिस तरह मियाँ साहब आते हैं, हमारे हाई कमिश्नर उनको सी ऑफ करते हैं, फिर वो यहाँ लैंड करते हैं, फिर नादरा की टीम जाके उनका वहीं पे बायोमेट्रिक्स वगैरह करती है, फिर ट्रैक करके बेल्स होती हैं, सब कुछ होता है। तासुर। और दूसरी तरफ जो आपकी बिगेस्ट राइवल पार्टी है PTI, उसको हम रगड़े देख रहे हैं, कन्विक्शन इंडाइटमेंट्स देख रहे हैं। परवेज़ लाई की भी इंडाइटमेंट रह गई थी, वो भी हो जाएगी 21 नवंबर को। दूसरी तरफ हम टोटल हवाएं देखते हैं। ये तासुर क्यों बना हुआ है अगर कुछ भी नहीं है? वो कहते हैं ना दे मस्ट स्मोक। तो मैं ब्रेक के बाद आगे इसका जवाब लेता हूं आपसे कि ये आपका तासुर जो ऑप्टिक्स है, आपने सिर्फ उस तासुर को मजबूत किया है। ये तासुर कैसे ज़ायल करेंगे कि आप डील के हिस्से से नहीं आ रहे? चलें इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले खाय साहब, पीपल्स पार्टी ने कहा कि लाडला प्लस का टाइटल दे दिया मियाँ साहब को, और जितने ऑप्टिक्स हैं वो लगता है कि बस बुल्ले बुल्ले उड़दी फिरा में अब सब कुछ आपकी लॉटरी निकल आई है। ये तासुर कैसे गलत करेंगे? मेरी बात सुने मालिक, आप भी इन दिस बिजनेस बड़ी मुद्दत से हो
पीपल्स पार्टी और जो भी पार्टीज इस वक्त हमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात जो कर रहे हैं, ये 14 महीने इन्होंने हमारे साथ गुजारे हैं। तो उस वक्त क्या इनको ये याद नहीं आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो समझ रहे हैं उनके साथ अब हाथ हो गया? नहीं, देखे ना, मेरा पीपल्स पार्टी के साथ तो हो गया। एनिमी पोले नहीं है ये, यू नो, जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एनिमी पोले नहीं है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं, पोलियां पर अड्डी भी नहीं। तो ये एक्चुअली इलेक्शन के लिए पोजीशनिंग हो रही है, नथिंग एल्स। मैं इससे ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन पोजीशनिंग से बढ़ के बात है, because जब वो ये स्टांस लेते हैं तो वो फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी एंटागनाइज कर रहे हैं। खाली ये इतनी सिंपल पोजीशनिंग नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके लिए। दैट इज, देखें, वो उनका जो भी ख्याल है या प्रोग्राम है या जो भी उनका फ्यूचर का जो व्यू है, वो समझते हैं कि ये PMLN को जो है मेजॉरिटी मिल गई पंजाब में, इधर वहाँ पे कुछ सिंध में कोई तितर बितर हो गया, कोई और पार्टियाँ बीच में, MQM भी लगी हुई है, जमात इस्लामी भी लगी हुई है, GDA भी लगी हुई है, बाप पार्टी भी लगी हुई है। तो वो हम जस्ट पार्ट स्ट्रक्चर में कल को पंजाब में क्या आप IPP और ये इंडिपेंडेंस वगैरह को कोऑप्ट कर लेंगे? देखें, ये कोई प्रोडिक्ट नहीं मैं कर सकता कि पंजाब में क्या पावर स्ट्रक्चर में जो है या सेंटर में क्या कोलिशंस बनेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 14 महीने में इफ़ वी कैन सर्वाइव विद 11 और 12 और 13 पार्टीज जो है, तो अगर इस किस्म की कुछ, जिस तरह मियाँ साहब ने कहा कि ये सारे मिलके करें, तो अगर पॉलिटिकल एलिमेंट सारे मिलके अगर धक्का लगाएं इस गाड़ी को, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी डील का पार्ट है? नहीं, डील शील का कोई पार्ट नहीं है ये। मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं एक चीज़ जो है जस्ट यू नो इमेजिनिंग कि अगर ये हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि सारे धक्का लगाएं, उसमें अगलिया भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है, इंस्टेड ऑफ अपने नैरो एजेंडे को परसू करें। सदर साहब का भी आपसे लेटेस्ट कमेंट चाहिए मुझे। इंस्टेड ऑफ परसूइंग आवर नैरो एजेंडाज, अगर हम जो है अगर एक नेशनल एजेंडे के ऊपर सारे मुतफिक हो जाएं कि भाई हमने इकोनॉमी को सेटल करना है, हमने दहशतगर्दी से निजात हासिल करनी है, अमन कायम करना है, आम आदमी की ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, इस पर तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। सारे मिलकर गाड़ी को जब धक्का लगाएं, मईशत की निकालें इस कोबे में से, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर तो किसी को सब इत्तेफाक हो सकता है। लास्ट थिंग ऑन द सेम थिंग, आपका ख्याल ये है कि इतने एक्सपीरियंसेस के बाद और ख़ास तौर पे जिस हालात में मुल्क अब है, मियाँ साहब अपने दिल पे पत्थर रख के भी को एग्जिस्ट करेंगे निज़ाम को चलाने के लिए? मेरा अपना ख्याल है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें जो है एक टाइम आउट फॉर सो मेनी अदर थिंग्स जो है लेना पड़ेगा जस्ट टू सेट दीज थिंग्स राइट। और ये गाड़ी जो है दोबारा पटरी पे चढ़ाने के लिए वील हैव टू मेक एन एफर्ट। मियाँ साहब इमोशनल हो जाते हैं, टाइम आउट ले लेंगे? हम सब इमोशनल लोग हैं। पॉलिटिक्स जो है बगैर इमोशंस के जो कोल्ड के बर्फ़ जैसे बंदे से तो नहीं हो सकती जो है। अच्छा, ज़रा बर्फ़ से याद है, प्रेसिडेंट साहब भी ज़रा बर्फ़ पे रहते हैं आमतौर पर, लेकिन उन्होंने कल बैठे बैठे एक नई 3-4 चीज़ें छोड़ दी। उन्होंने कहा इमरान खान अभी मेरे लीडर हैं, मुझे इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, और दरगुजर करें, माफ़ी करें, छोड़ें, तरलियाँ तो आगे ने उन छड़ दो। सर मेरा ख्याल है कि ये जो इनकम्बेंट इस वक्त सदारती महल में जो बैठे हुए हैं, दूसरा ये है ये प्रेसिडेंसी का अगर इनको अपने लीडर से मोहब्बत है तो घर जाएं। एज ए प्रोटेस्ट जो है इनको कोई कि जी मेरे लीडर के साथ ज्यादती हो रही है वैसे कह रहे हैं, ये कोई अगर कोई है लीडर तो इनसे नाराज है, वो कहते हैं तारीख नहीं दी। मेरा मतलब है अगर लीडर के साथ जो है घर वापस जाए, चेयरमैन सेनेट को जो है पकड़ाए चार्ज जो है बजाय। और दूसरी बात है ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल की बात कर रहे हैं। ये तो खुद कह रहे थे मैं डेट अनाउंस कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं की इन्होंने डेट अनाउंस जो है, वो तो बस चुप कल करके इनकी कोई रेलिवेंस है? आई थिंक इट्स टोटली इररेलेवेंट। लेकिन ये कुर्सियां इतनी ज्यादा जो है लोग लंबे चंबड़ी जाते कुर्सी नाल जफा ही मार लेंदे जने वो जा घर खुदा दा वास्ते अपने घर का मॉल सारे पाकिस्तानी गली महल्ले फैलाते। खाई साहब एक और बताएं, ये जफे से याद आया, हमने देखा बड़े बड़े लोग
जो कल तक कहते थे तलवारें निकाल लें, ये कर लेंगे, वो खान साहब को छोड़ के चले गए थोड़े से रखें। मैं अब नोट कर रहा था कि जब से मियाँ साहब आए हैं उससे 2-4 दिन पहले और बाद में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मॉडल टाउन पहुँचते हुए दाएं बाएं जलसों में, जो पिछले 6 साल में कहीं हमें 5-6 साल में नज़र नहीं आए। ये क्या दोबारा रास्ते खुल रहे हैं सबके कि आप लोग भी कुछ इस पे फिल्टर लगा रहे हैं? फिल्टर तो लाजमी तौर पे लगाना चाहिए अगर मुझसे को पूछे तो, लेकिन ये हम सियासतदानों की ये जो है आप कह सकते हैं ये बड़ी ट्रेजिडी है कि वो क्या कहते हैं, वो ताउला शाह बुखारी कहते थे कि जब मैं तकरीर करता हूँ लोग कहते हैं वाह शाह जी, जब मैं जेल चाहता हूँ तो लोग कहते हैं आह शाह जी, और इस वाह और आह के चक्कर में मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई है। तो हम सियासतदानों का यही चक्कर है। ताउला शाह बुखारी ने जिस तरह कहा था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत बड़े लीडर थे। तो हम लोग पकड़े जाते हैं, आज उनकी ज़मानत थी मियाँ साहब की, या मैं बड़े लोग आते थे कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं देख रहा था कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो बड़ी मुद्दत के बाद नज़र आए। चले अच्छी बात है। ये मुझे बताएं, ये मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर अगर होते हैं तो प्रॉब्ली हम सुन रहे हैं शहबाज साहब चले जाएंगे, शायद सीएम पंजाब मरियम हमजा ये पार्लियामेंटेरियंस होंगे। जो दूसरी साइड नॉन डेमोक्रेटिक कहते हैं, वो कहते हैं यार हमें आप लेक्चर देते हैं जमहूरियत में, ना पीपल्स पार्टी वो भी ख़ानदान की, JUI भी ख़ानदान का, ANP जो प्रोग्रेसिव होते थे वो भी ख़ानदान है। उन्होंने अपने ख़ानदानों की ये अपनी पार्टीज़ में तो डेमोक्रेसी लाए नहीं है, मुल्क में कैसे लाएंगे? मालिक ये चीज़ जो है एक आइडियलिस्टिक जो सोच है वो तो हो सकती है, लेकिन दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप कैनेडीज का देख लें, आप उसके बाद जो है उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ा, अगर बुश वाले को भी पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा। तो ये आई थिंक वी देखें, उन्होंने प्राइस भी तो बड़ी पे की है ना, उनको फ्री में तो नहीं ये सारी चीज़ें मिली। ओवर द इयर्स दे हैव पेड वेरी हैवी प्राइस फॉर दिस, फॉर देयर बिलीव्स, फॉर देयर स्ट्रगल, फॉर देयर जो भी नज़रियात। A lot of people think it's only a desire for power, जिसकी सब ने मेरा ख्याल है पावर जो है आपको कभी फ्री नहीं मिलती, यू हैव टू पे प्राइस फॉर दैट, एंड मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने जितनी प्राइस पे की है, एक्सेप्शन जो है भुट्टो एंड हिज डॉटर को, अगर वो उससे वो एक एक्सेप्शन, दैट्स नंबर 1 जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है। तो लेकिन उसके बाद एक पॉलिटिकल जो हमारी बरादरी है पिछले 75 साल में जितनी मियाँ नवाज शरीफ ने प्राइस पे की है, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड। चले, आई थिंक नाउ द टाइम फॉर रिवॉर्ड्स इज हियर। प्राइस तो होगी, अब तो रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो रहे हैं आपको। रिवॉर्ड्स कौम को मिलेंगे, रिवॉर्ड्स कौम को मिलेंगे इंशाल्लाह। लेट्स एंड इट ऑन दिस नोट कि अल्लाह जो करे कौम के लिए बेहतर करे। खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने बाकायदा कहा कि टाइम आउट की ज़रूरत है। देखना भी है कि क्या मियाँ साहब अपनी पूरी तारीख को रीराइट करेंगे और वाकई टाइम आउट लेंगे, बिकॉज हमेशा हमने देखा तो कुछ और है। लेट्स होप कि इस बारी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।